क्या आप अपने बढ़ते हुए वजन से है परेशान? तो घबराइए नहीं। SPA स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक पर सिर्फ 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक का वेट लॉस, वो भी बिना साइड इफेक्ट के लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ। और हमारे यहाँ कलर इम्प्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स का भी स्पेशल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो आज ही चले आइएगा SPA स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक। हमारा पता अग्रवाल स्वीट्स हाउस लेन, एबेट्स, हैदराबाद। मोबाइल 8686820303 और 9985463645। चेयरमैन A18 तेलंगाना न्यूज़ मोहम्मद आजम अली। ये एक इंतहाई दर्दनाक वाक़या है जो एक ट्रैजिक अंजाम तक पहुंचा। 22 साल की त्विशा शर्मा की मौत, जो नोएडा की रहने वाली थी और सिर्फ 5 महीने पहले भोपाल के एक पावरफुल फैमिली में शादी हुई थी। अब जब उनकी नाश मुर्दा खाने में मौजूद है, उनका घराना इंसाफ के लिए पूरी तरह लड़ रहा है। त्विशा के वालिदैन का कहना है कि पूरा सिस्टम हमारे खिलाफ खड़ा है और केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। उनकी बेटी की मौत भोपाल में उसके ससुराल के घर पर हुई और ख़ानदान को शक है कि इस केस में फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। त्विशा की सास गिरीबाला, जो एक रिटायर्ड जज हैं और इस केस में एक्यूज्ड भी हैं, उन पर इम्पार्शियल इंक्वायरी को लेकर सीरियस सवाल उठ रहे हैं। वालिदैन का कहना है कि उनकी एंटीसिपेटरी बेल आसानी से कोर्ट से अप्रूव हो गई, जो उनके शक को और बढ़ा रही है। मुतासरीन का ये भी कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और असल फाइंडिंग्स में फ़र्क पाया गया है। वो डिमांड कर रहे हैं कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन को फ़ौरन दिल्ली या किसी इंडिपेंडेंट जुरिस्डिक्शन में ट्रांसफ़र किया जाए ताकि इंसाफ के साथ तहकीकात हो सके। नमस्कार जी, मैं विक्टिम त्विशा का फादर बोल रहा हूँ। मेरी सरकार से अपील है कि यहाँ हम एक बहुत बड़े सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम पहले दिन से, जब 12 तारीख की 10/5 तक हमारी बात हुई बिटिया की, और उसके 15 मिनट बाद जो है उसकी डेथ हो गई, और हमें इसकी खबर जो है हमारे लगातार कॉल करने पर फोन नहीं उठाया जा रहा था। एक आधे घंटे बाद फोन उठाया गया गिरीबाला सिंह, जो उसकी सास थी, और उन्होंने उसको बताया कि शी इज नो मोर। और उसके बाद वहां से हम चल दिए हैं, हम यहाँ पर आए हैं। हम 3 दिन तक 4 दिन तक संघर्ष करते रहे हैं। पहली फर्स्ट FIR के लिए हमारी 0 FIR तक नहीं ली जा रही थी, और हमसे ये बोला है कि सिस्टम बोल रहा था कि हम बैलेंस बना के चल रहे हैं। हमें ये ज्ञात हुआ कि ये लोकायुक्त, अभी प्रेजेंट लोकायुक्त सत्येंद्र सिंह की फैमिली है ये, और इनके रसूखदार लोग चीफ जस्टिस सिस्टम में बैठे हुए हैं, मेडिकल्स में बैठे हुए हैं, सारी जगह बैठे हुए हैं। हमें यहाँ जो PM रिपोर्ट दी गई उसमें और जो सामने की फाइंडिंग्स में बहुत मिसमैच मिल रहा था, तो हमने इस PM2 के लिए अप्लाई किया था, जिसको अप्रूव करने के बाद, कमिश्नर के अप्रूव करने के बाद उसको डिनाई कर दिया गया। कहा गया कि ये आपको कोर्ट से लेना पड़ेगी परमिशन, और इस बीच में पूरी कोशिश की जा रही है कि उसकी बॉडी कैसे न कैसे डिकम्पोज हो जाए। और आप PM2 के लिए इतना रोड़ा अटका रखा है कि वो कब तक जो है PM2 के लिए बॉडी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के लिए दिल्ली एम्स शिफ्ट होगी। मुझे यहाँ न्याय की उम्मीद कम है, क्योंकि यहाँ सारे लोग, सारा सिस्टम जो है इनके साथ में जुड़ करके काम कर रहा है और हमें दबाया जा रहा है। कल भी जब गिरीबाला सिंह जी की एंटीसिपेटरी बेल एक्सेप्ट की, जो कि एक आज ऐसा ब्लैक लैंडमार्क डिसीजन बन चुका है फ्यूचर के लिए कि कोई भी सास इन ग्राउंड्स पर जो है बेल उसको प्राप्त हो जाएगी आने वाले समय में। ये कैसा न्याय है? हमें बहुत अपील करते हैं कि हमें इस दुविधा से बचाया जाए। हमारी इंडिपेंडेंट जांच के लिए जांच हमारी शिफ्ट की जाए, यहाँ से दिल्ली और किसी दूसरी जगह इंडिपेंडेंट टेरिटरी में हमारी जांच शिफ्ट की जाए। हमारी यहाँ पे जल्दी से यहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। बस बेटी को हम दिल्ली ले जाना चाहते हैं, वहाँ पर हम केस उधर ट्रांसफर किया जाए, उसको POV रिपोर्ट दोबारा से होनी चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोबारा से होनी चाहिए। यहाँ पर हम इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन हमारी कोई भी नहीं सुन रहा, कोई भी नहीं सुन रहा, और हमारी जान के लिए भी खतरा है। यहाँ पर हमारे लिए जान का खतरा है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है, मेरा महिला आयोग से बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है कि इस केस को सुनवाई की जाए
और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मेरा बहुत विनम्र अनुरोध है कि वो अपनी निगरानी में इस केस को लें और एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी सेट करें। यहाँ पर एसआईटी जो गठित की गई है वो इन्हीं लोगों के नीचे है, तो मेरे को न्याय की उम्मीद बहुत कम है। मेरा बहुत रिक्वेस्ट है आप सभी महानुभावों से कि इस केस में जो है प्लीज हमारा जो है हेल्प की जाए और हमें न्याय दिलाया जाए।